ड्रीम 11 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पहले की तरह 49 रुपए का कॉन्टेस्ट अब नहीं रहा, बल्कि अब नए नियमों के साथ कॉन्टेस्ट की राशि और तरीके में बदलाव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी सामने आने वाला है, जिसके बाद ये तय होगा कि क्या आप पुराने अंदाज में अपनी ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल की टीम बना पाएंगे। पिछले 3 हफ्तों से आप सभी इस बात को लेकर परेशान थे कि सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग बिल लाया उसके बाद मनी कॉन्टेस्ट पूरी तरह बंद हो गए। लेकिन अब मनी कॉन्टेस्ट को लेकर एक नई और बड़ी खबर सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस मामले में कुछ हद तक तारीख को स्पष्ट कर दिया है। आखिर मनी कॉन्टेस्ट कब से शुरू हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले 2-3 हफ्तों से फैंटेसी गेमिंग एप्स और ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग बिल को लेकर एक बड़ी कानूनी लड़ाई चल रही थी। कई लोग इस बात से परेशान थे कि उनके पसंदीदा मनी कॉन्टेस्ट, जिनमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और MPL जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं, अचानक बंद क्यों हो गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने सभी के चेहरों पर खुशी लाने की उम्मीद जगाई है। 3 हफ्तों की लंबी कानूनी जंग के बाद अब ये मामला उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां मनी कॉन्टेस्ट को लेकर एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि मनी कॉन्टेस्ट का क्या हुआ, क्या ये दोबारा शुरू होगा? अगर हाँ, तो कब से शुरू होगा और क्या आप एक बार फिर पुराने अंदाज में ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या MPL पर कॉन्टेस्ट खेल पाएंगे? लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि मनी कॉन्टेस्ट कब से वापस आएगा और क्या इसमें कोई बड़े बदलाव होंगे। आज हम आपको इस लेख में वो तारीख बताएंगे जब से मनी कॉन्टेस्ट फिर से शुरू हो सकता है, और साथ ही ये भी समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या होने वाला है। पिछले कुछ समय से आप सुन रहे थे कि ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स में चल रहा था। अलग अलग गेमिंग कंपनियों ने इन हाई कोर्ट्स में याचिकाएं दायर की थी, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग बिल को चुनौती दी थी। लेकिन अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जी हाँ, 11 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पहली सुनवाई होने जा रही है और इसे इस पूरे मामले का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है। अब तक जितनी भी सुनवाई हुई वो सभी हाई कोर्ट्स में हुई थी। अलग अलग कंपनियों ने अपनी अपनी याचिकाएं दायर की थी और केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट्स में ये दलील दी थी कि एक ही मुद्दे पर अलग अलग जगहों पर सुनवाई होने से मामला जटिल हो रहा है। इसलिए सरकार ने सुझाव दिया कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए ताकि एक जगह पर इसकी पूरी सुनवाई हो और अंतिम फैसला लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और अब 11 सितंबर को पहली बार ऑनलाइन स्पोर्ट्स गेमिंग बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अब तक जो ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ है वो अभी तक पूरी तरह से कानून नहीं बना है। इसे औपचारिक रूप से लागू नहीं किया गया है, जिसके चलते अभी भी इस बिल में बदलाव की गुंजाइश बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बिल में बड़े बदलाव किए जाएंगे। हाई कोर्ट्स में हुई सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिनसे लगता था कि कोर्ट का रुख इस बिल के अचानक लागू होने और इसके प्रभावों को लेकर सवाल उठाने वाला था। हाई कोर्ट्स में यह सवाल उठा कि आखिर इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अचानक बंद क्यों कर दिया गया। इस बिल की वजह से न सिर्फ कई लोग बेरोजगार हो गए बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री ही ठप हो गई। अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गेमिंग कंपनियों का साथ देगा? क्या वो इस बिल में बदलाव के आदेश देगा ताकि मनी कॉन्टेस्ट फिर से शुरू हो सके? हाई कोर्ट्स में जो चर्चाएं हुई उनमें ये बात सामने आई थी कि इस बिल से लाखों लोगों की आजीविका पर असर पड़ा है और कई कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में क्या होगा, ये 11 सितंबर को होने वाली सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL और अन्य फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी। ये तारीख इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन कोई बड़ा फैसला या ऐलान हो सकता है जो मनी कॉन्टेस्ट के भविष्य को तय करेगा। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जनता की राय से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि मनी कॉन्टेस्ट को फिर से शुरू करना चाहिए? क्या ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म्स को पुराने अंदाज में चलना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं।